नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट 2024 परीक्षा के लिए जो आपका प्रीवियस ईयर मतलब 2023 स्टेट में मैथ और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने कवर किया। अब मैंने यहाँ पर लगभग 42 क्वेश्चन को कवर किया है जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका 10 नंबर यहाँ पे कंफर्म होगा। आपका कोई भी पेपर हो, पेपर 1 पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर परीक्षा देंगे, आपके लिए अनिवार्य है। आपके शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में ही इसका क्वेश्चन को शामिल किया रहता है। 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कन्फर्म रूप से देखने को मिलेंगे। देखिए, आपका जो शिक्षक कला और अन्य दक्षता का जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया है। लगभग यहाँ पे 450 क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको वीडियो का लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे आर्ट ऑफ टीचिंग के यहाँ पे लगभग 450 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं 2023 और 2020 इस एग्ज़ाम का मैंने क्वेश्चन को कवर किया है। तो इसको जाकर जरूर देखिएगा, परीक्षा से पहले आपको जरूर देख लेना चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर आपको बेल आइकन को दबा देना है। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, क्योंकि देखिए इतने सारे कंटेंट को पीपीटी बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके शिफ्ट 1 जो 18/9/2023 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उसमें से 6 सदस्यों की औसत आयु 74 वर्ष 6 मंथ है। तो परिवार के 7वें सदस्य की आयु आपको बतलानी है। परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? 7 है। एक सबकी औसत आयु 75 है, मतलब सबकी औसत आयु हम लोग 75 मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे 75 एक हो जाएगा। ऐसे करके 7 प्लस तक हम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, इसको मैं 2 मेथड बताऊंगा। आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे कंफर्टेबल हो उससे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। पहला मेथड ये है कि यहाँ पर सवाल कर रहा है कि 7 सदस्यों की औसत आयु 75 है, मतलब यहाँ पे सबके पास 75 यहाँ पे वर्ष है। 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे एक सवाल आगे बोल रहा है कि 6 की औसत आयु 74.5 है, मतलब 74 साल 6 मंथ को आप कैसे लिख सकते हैं? 74 साल 6 मंथ को ऐसे लिख सकते हैं 74 प्लस इसको ईयर में बदल दीजिएगा 6/12 मतलब 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 74, 1/2 मतलब 74.5 साल। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। मतलब यहाँ पर 6 सदस्यों की जो औसत आयु है 74.5 साल है। तो यहाँ पर इसको 6 का एक बार ऐसे लिख लेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए 6 की आयु बतलाया है 74.5 है, मतलब 6 में यहाँ पे एवरेज कितना कम हुआ? 6 लोगों का एवरेज में कितना कमी हुआ? तो 1/2 का। 6 का एवरेज देखिए यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 74.5। इस तरीके से यहाँ पर 74.5, यहाँ पे 74.5, ऐसे करके यहाँ पर 6 लोगों की औसत आयु में 1/2 का यहाँ पे कमी हो जाएगा। ये तो साफ बाहर हो गया है। तो मतलब जो 7वां है उसका तो 75 साफ बाहर हो गया, और यहाँ पे जो 6 है इसमें आधा आधा कम हुआ, मतलब 1/6 से हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 कम हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो औसत से निकल कर आया तो यहाँ पे जो 7वें की उम्र हो जाएगी 78 साल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस मेथड से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। 75 वर्ष एवरेज आयु है 7 का, मतलब 7 का एवरेज आयु 75 था। तो यहाँ पर टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल आयु यहाँ पर निकल जाएगा 7 का। अब यहाँ पे 6 का दिया है तो मतलब 7 में से 6 का घटाएंगे तो 7वां निकल जाएगा। तो यहाँ पे 74.5 को 6 से मल्टीप्लाई करके घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 78। तो आप जिस मेथड से कंफर्टेबल है आप उससे जा सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे बना लीजिए या तो आप ऐसे बना लीजिए। फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि 7 सदस्यों की औसत आयु 75 साल है, मतलब सबके पास 75 वर्ष हैं। अब आगे बोल रहा है कि 6 सदस्यों की औसत आयु 74.5 है, मतलब ये तो 75 सीधा निकल गया, वो तो सीधा सीधा निकल गया। अब यहाँ पर 6 में कितना एवरेज कमी आ रही थी? तो 1/2 का, मतलब 6 में 1/2 मतलब 3 का कमी आ रही थी। 75 में 3 जोड़िएगा 78, आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, आप जैसे कंफर्टेबल आप वैसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मूल राशि 50,000 है, 4 वर्षों के लिए आपको SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मूल राशि मतलब आपको प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल आपको मूलधन कितना दिया है? 50,000। टाइम कितना दिया है? 4 इयर्स। रेट आपको कितना दिया है? 2%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आपको तो पता होगा, P × R × T बटा में 100। तो आप इस फार्मूले पर भी रख कर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 4 साल का
2% के रेट से टोटल ब्याज कितना होगा 8%। ठीक है, मतलब 50,000 का आपको 8% निकाल देना है। तो 50,000 का आपको 8% निकालना है, मतलब 8% हटाइएगा तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 5 40 मतलब 4,000। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे बनाना चाहिए आप बना लीजिएगा, आप इस फार्मूला में भी रखिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल आपको रखना है 5,000, रेट रखना है 2% टाइम रखना है टी, अब बटा में 100 घटाइएगा तो आपका 4,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्टेट की परीक्षा में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, मैं कर लूँगा। इसको देखिए, जो ये फ्रैक्शन दिया गया 0.75 आपको परसेंटेज में दिया गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जब भी यहाँ पे परसेंटेज हटता है तो बटे में 1 लगता है, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। इसके बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिएगा। मतलब ये क्या बन गया 75 बटा में 100। 25 से कटाइए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, जो फाइनल आंसर आपका आया 3/4। काफ़ी आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन आई होप कि आप आसानी से कर लेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का सब, देखिए इसका लैंग्वेज थोड़ा सा हिंदी में है तो आपको कठिन लग रहा होगा। दो संख्याओं का बड़ा सामान्य भाजक मतलब HCF दिया है, दिया क्या है HCF, कितना HCF दिया है 8, और जबकि सबसे छोटा सामान्य गुणज 144 है, मतलब LCM दिया गया है। LCM कितना है 144, और एक संख्या आपको दी गई है फर्स्ट नंबर दिया गया है कितना 16, तो आपको सेकंड नंबर बताना है। आपने किसी भी बुक में पढ़ा होगा, आपने HCF LCF का क्लास किया होगा तो आपको पता होगा ये फार्मूला, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर LCM गुना HCF। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, अब इसमें सबको रख दीजिए। फर्स्ट नंबर कितना है 16, सेकंड नंबर हमको पता नहीं है तो सेकंड हम सीधा सीधा सेकंड लिख देते हैं, सेकंड नंबर, और LCM कितना है 144, और HCF कितना है 8। 16 से कटेगा 9 बार में, और 8 9 72, मतलब सेकंड नंबर आपका कितना आ गया 72, सेकंड नंबर आ गया 72। इस पैटर्न पर जो आपका स्टेट की परीक्षा 2023 में हुआ था, लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन भर भर के आया था। आगे भी देखिएगा, मैंने उस क्वेश्चन को भी शामिल किया है। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीरीज दिया गया है, सीरीज को थोड़ा लिख लेते हैं। 2 1 1/2 1/4, तो आगे क्या होगा, सीरीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पहला यहाँ पे क्या हुआ 2 से भाग दिया गया, इसमें भी क्या हुआ 2 से भाग दिया गया, इसमें भी क्या हुआ 2 से भाग दिया गया, मतलब सब में 2 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ भी 2 से भाग दीजिएगा, 1/4 को 2 से भाग दीजिए मतलब 1/8। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 से गुना हो रहा है, बात तो वही होगा। अगर बटे में 2 रखेंगे, सबके बटे में 2 कर दीजिए, बस वही चीज़ हो रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के लिए कोड दिया है और आपसे मेडिसिन का कोड पूछ रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें होता है ना एक फिक्स पैटर्न से यहाँ पे अल्फ़ाबेट बढ़ाए जाते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको कंप्यूटर का कोड दिया गया है कितना, तो RFUVQNPC, और आपसे पूछा क्या है मेडिसिन का कोड, मेडिसिन का कोड। देखिए इस तरीके क्वेश्चन में होता क्या था कि सबसे पहले हम लोग देखते थे कि C से R कितना बढ़ाया गया, O से F कितना बढ़ाया गया, तो वो वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर जो पहला था C वो लास्ट में चला गया, और लास्ट में जो था R पहले आ गया। मतलब अगर मैं इसका प्लेस बनाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो E यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा और M यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। मतलब E से शुरू होगा तो AC तो कट गया है, AC तो किसी हाल में होने वाला नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग हमारा E से है। अब देखिए ऑप्शन बी और डी को ध्यान से देखिएगा, तो 4 ऑप्शन इसका जो अल्फ़ाबेट हैं E
ओ जे डी समान है। तो क्या आपको 4 तक यहाँ पर देखने की ज़रूरत है? नहीं है। आपको पता चल गया कि चारों समान आएंगे तो हम कैसे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं या डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आपको पांचवा देखना होगा कि पांचवा कैसे आएगा। तो अब आपको यहाँ पर जाना होगा कि इसका जो पांचवा है यू से क्या चेंजिंग हो रहा है, यू से क्या चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आर एस टी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यू है, 1 2 3 4 5 यू के लिए क्या पे यहाँ पे क्यू आया है, यू का स्थान पांचवा ये क्यू आया है। कैसे आया है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। पी का क्या होता है क्यू और यू का क्या होता है भी, ऐसे हुआ है। चौथा पाँचवें पर आ गया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो चौथे नंबर पर पी है इसको एक बढ़ाकर पाँचवें नंबर पर यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे पाँचवें नंबर पर जो यू है उसको एक बढ़ाकर चौथे नंबर पर लिखा गया है। यही यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो चौथे नंबर पर है उसको पाँचवें नंबर पर एक बढ़ाकर लिखना है। मतलब आई का एक बढ़ाएंगे तो पाँचवें नंबर पर क्या आएगा, आई में एक बढ़ाइएगा जे आएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे जे आएगा। पाँचवें नंबर पर जे होना चाहिए, तो किस में पाँचवें नंबर पर जे है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया? अगर आप सारे अल्फ़ाबेट को यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे तो लगभग 2-3 मिनट लग जाएगा। तो वैसे आपको तो करना ही नहीं है, काफ़ी दिमाग पर जोर पड़ेगा। ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हम कहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि पहले पकड़ में आ गया कि फर्स्ट और लास्ट आपका चेंज है, तो फर्स्ट और लास्ट आपस में इंटरचेंज कर दिए। अब हमने देखा कि 2 ऑप्शन यहीं से कट गया। 2 ऑप्शन की बात की तो 2 में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर पहले 4 डिजिट जो है आपस में मिल रहे हैं, तो हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। पाँचवें से देखेंगे तो पाँचवा हम लोगों ने यहाँ पे पैटर्न पकड़ा कि इसका जो पाँचवा है चौथे में एक जोड़ के आ रहा है। तो हमारे आंसर में भी जो पाँचवा होगा चौथे में एक जोड़ के आएगा। यहाँ पर चौथे पे आई था, एक जोड़ा जे आया, तो पाँचवें पे जे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दी गई है। मतलब एल कितना है 10 मीटर और चौड़ाई यहाँ ब्रेथ कितना है 8 मीटर। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा ये यूनिट का। कभी कभी क्या होता है कि मीटर और सेंटीमीटर दे दिया रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ता है। दोनों का आपने देखा कि यूनिट सेम है। आपसे एरिया पूछता है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 10 गुना 8 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 80 मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, नहीं सेंटीमीटर नहीं, वर्ग मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला आपको ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको ब्याज निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपली आप फार्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं, या 12% की रेट से 3 साल का मतलब 36% आपको निकालना है। किसका, तो 6250 का 36% निकालिएगा। परसेंटेज हटाएंगे बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो कटाइए तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा, मतलब 625 में 36 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और भी काटा सकते हैं 5 से। 5 दूनी 10, इसको कटाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, मतलब यहाँ पे 125, 2 से कटाइए 18 बार में। तो जो आपके काट कर जो बचा हुआ है 125 गुना 18, तो इसको निकाल करेंगे 18 5 90 का, जीरो कैरी 9, 18 दूनी 36 में आप 9 जोड़िएगा, 36 4 40, 5 45 का 5 कैरी 4, 18 दूनी 36 4 40 का जीरो कैरी 4, 18 कम 18, 18 4 22। ठीक है, तो यहाँ पर 22050, एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया है, तो देखना होगा कहाँ से एक जीरो एक्स्ट्रा लग रहा है। 6250, एक जीरो से एक जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। इसका आंसर जो आपका आएगा ऑप्शन ए आएगा। ये जीरो नहीं होगा, ये गलती हुआ है, फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 18 5 90 का जीरो कैरी 9, 18 दूनी 36 में आप 4 जोड़िएगा, 40, एक 45 का 5 कैरी 4, ठीक है, 18 कम 18, 18 4 22। कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके, ये तो आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिएगा। इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको अपने से बना लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए इसके पहले मैंने जब क्वेश्चन बोला था एलसीएम और एचसीएफ वाला,
हर शिफ्ट में क्वेश्चन भर भर के आया था। एलसीएम दिया गया है, कितना है 14,560 है। एचसीएफ आपका 13 है, एक संख्या दिया गया है, दूसरी निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बतलाया था फार्मूला, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, यही फार्मूला था। एचसीएफ कितना है आपका 13, एलसीएम कितना है 14,560, फर्स्ट नंबर कितना है 13, दूसरा नंबर आपको निकालना है सेकंड नंबर। मल्टीप्लाई में है, उधर जाके भाग में लगेगा, तो आप यहीं से काट सकते हैं। एक संख्या 13 नहीं है, 416 है। कितना है, फर्स्ट नंबर है 416 और आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में लग जाएगा। तो सेकंड नंबर का वैल्यू हो जाएगा 13 गुना 14,560 बटा में 416। इसको कटाइए, 13 से इसको कटाएंगे, 13 तिया 39, 2 बचा, 13 दूनी 26, 32 बार में। अब इसको देखिए कितना से जाएगा, इसको 8 से कटा रहे हैं, 8 से 2 से कटाइए, 16 दूनी 32, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 0। अब यहाँ पर 16 से कटाइएगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो कितना होगा आपका 64 हुआ, 6 8, 16 5 80, 16 5 80 और फिर बचा तो फिर 16 5 80 मतलब 455। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए यहाँ पे 7 2 8 और कितना था 0 था, इसको 16 से डिवाइड देना था। तो 16 से हम कटाएंगे, 4 बार में 64 गया तो 8 बचा, 16 85, हाँ 455 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेना सैनिक स्कूल वाट, मतलब देखिए सेना में क्या होता है, सेना में मुख्य रूप से सैनिक होते हैं। तो स्कूल में मुख्य रूप से कौन होता है, स्कूल में यदि कोई लोग सोचेगा कि प्रधानाध्यापक भी होते हैं, लेकिन स्कूल में मुख्य रूप से किसके लिए विद्यालय खोला गया है, विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। पीतल, डुरालुमीन, जर्मेनियम, कांस, ये सारे मिश्र धातु है। पीतल हो गया, डुरालुमीन हो गया, कांस हो गया, ये मिश्र धातु है और ये जर्मेनियम सिर्फ धातु है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज देखिए 81 9 64, 81 9 64, 8 खाली स्थान 12, हो क्या रहा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा 144। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आता है 64, मतलब जो नंबर है उसका स्क्वायर आगे रखा हुआ है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सवाल कर रहा है पेज को PAGES पेजेज को RDIHU लिखा जाता है, राइट को WRITE को YUKWG लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर को कैसे लिखेंगे। पैटर्न पकड़िए, यहाँ पर PQR कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे PQR +2 हो रहा है, यहाँ पर ABCD मतलब +3 हो रहा है, यहाँ पर 2 तो पता चल गया। देखिए सबका 2 ही चेक करने पर आंसर आ जाएगा। आप सबका देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सब में आप आगे के 2 अल्फ़ाबेट देखिएगा, सबका डिफरेंट है। तो सिर्फ आप 2 ही चेक करिए, ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाइएगा। वाई में 2 जोड़, डब्लू में 2 जोड़ के देखिए, WXY मतलब +2, RSTU +3, मतलब पहला वाले में 2 जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, क्यू में 2 जोड़ेंगे, ओ है, क्यू नहीं है, ओ में 2 जोड़िएगा PQ, OPQ कितना आ गया, क्यू आ गया, WPQR QR। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी सीधा सीधा आपको दिख रहा है, क्यू से स्टार्टिंग है जो QWJHT, आगे देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा।
आप चेक भी कर सकते हैं, टी में 3 जोड़िए, RSTUVW, मतलब क्यू के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो इस तरीके के सवालों में सिर्फ एक बात पे फोकस करना है कि आपको सारा ये जो अल्फ़ाबेट है चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा कि कितना चेक करने से काम बन जाएगा, आप सिर्फ उतना ही चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड एंड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे आएगा, तो इसका प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। फिक्स है, एक क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा। कुसुमा रवि की पत्नी है। कुसुमा रवि की पत्नी है। जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, मैं उसको इक्वल से दिखलाता हूँ, ठीक है। तो आप अगर आप बेसिक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, जो वाइफ है उसको हम लोग माइनस लिखते हैं, कुसुमा वाइफ है, रवि हस्बैंड है, तो हस्बैंड मतलब मेल को प्लस से मैं डिनोट करता हूँ, फीमेल को माइनस से। जनरेशन गैप जो आता है तो उसको ऊपर वाले से, हस्बैंड वाइफ को बराबर से। ये सारी चीज़ आप बेसिक में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे, इतना तो मैं मान के चलता हूँ। कुसुमा रवि की पत्नी है, गोविंद प्रभु का भाई है। तो अभी तो कोई रेट नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ देखिए, गोविंद रवि का भाई है, तो रवि का भाई क्या हो गया, गोविंद भाई है तो प्लस। अब देखिए गोविंद और प्रभु भाई है, प्रभु भी भाई है। तो पूछ क्या रहा है, प्रभु कुसुमा से किस प्रकार से लड़ देता है। प्रभु क्या लगेगा, कुसुमा का भाई की पत्नी क्या लगेगी, ये प्रभु, इसका क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा। प्रभु कुसुमा का क्या लगेगा। तो ये अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य से देखें तो कुसुमा का हस्बैंड का भाई मतलब ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस को हम लोग CP लिख सकते हैं, और सेलिंग प्राइस को SP लिख सकते हैं, ठीक है। SP मतलब विक्रय मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य। अब यहाँ पे सवाल कर रहा है कि जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 92% है, मतलब जो CP है SP का 92% है। परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं, मतलब 92/100। और इसको छोटा कीजिएगा तो कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 50 से कट गया, ऊपर कटेगा 23 और नीचे 25, मतलब CP बराबर हो जाएगा SP 23/25। अब देखिए यहाँ पर SP/CP के रेशियो निकालेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, CP को इधर ले आएंगे तो SP/CP हो जाएगा 25/23, ठीक है। इसको इधर भेजें और इसको नीचे भेज दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कितना का प्रॉफिट हुआ, मतलब 23 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 23 के सामान 25 में बेचा, मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ 23 पे, बटा में 100, 200/23, तो भाग दीजिए 200/23। 8 से ले जाएंगे, 8 तरीका 24 का 4, 8 तरीका 24 का 4, कैरी 2, 8 दूनी 16, 2 18। पहला तो 8 बार में गया, ऊपर से बचा कितना 16, पॉइंट देंगे 0। अब देखिए 5 बार में जाएगा कि 6 बार में जाएगा, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो C तो होगा ही नहीं, और B तो काफ़ी कम हो गया। तो ऑप्शन A और D में देखिए, या तो 5 बार में जाएगा या तो 6 बार में जाएगा। तो पहले हम लोग 6 बार में देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा लग रहा है। 23 × 6, 6×3 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138, मतलब यहाँ पे 6.9% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ग्राम, वजन, सेंटीमीटर तो वाट, मतलब देखिए वजन का मात्रक क्या है, ग्राम। यूनिट क्या है, वजन। ग्राम किसका यूनिट है, वजन का। तो सेंटीमीटर किसका है, लंबाई का। तो ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। वह चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तेंदुआ, शेर, लोमड़ी, ये सब बिल्ली के प्रजाति है, तो ऑप्शन B पैंथर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेंदुआ, शेर, सॉरी गलत हो गया। तेंदुआ, शेर और पैंथर तीनों बिल्ली की प्रजाति है। लोमड़ी यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन D करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तेंदुआ भी, पैंथर भी, शेर भी, तीनों बिल्ली की प्रजाति होती है। तो ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट आंसर हम लोग क्या करेंगे, लोमड़ी। अगला क्वेश्चन सीरीज दिया गया है 3, 5, 9, 17, 13। देखिए 3 से 5 कितना बढ़ा,
3 से 5 में डिफरेंस कितना है। कभी भी सीरीज आपको दिखेगा कि डिफरेंस तो कम है तो सबसे पहले आप उसको जोड़ घटाव चेक करेंगे। 3 में कितना जोड़े पर 5 आएगा तो 2, 5 में कितना जोड़ने पर 9 आएगा तो 4, 9 में कितना जोड़ने पर 16 आएगा तो कितना आएगा 8, और 17 में कितना जोड़ने पर यहाँ पे 33 आएगा, 33 दिया गया है। तो 17 में जोड़ेंगे कितना 32, नहीं 16, 17 में 16 जोड़ने पर 33 आएगा। तो कितना पैटर्न बढ़ रहा है देखिए, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब सबका डबल हो रहा है। 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, तो आगे क्या आएगा, आगे 32 आएगा। तो 33 में आपको 32 जोड़ देना है, तो सीधा सीधी 65 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि RHYTHMIC को QGXSGLHB लिखा जाता है, तो आपसे पूछा है म्यूजिक को कैसे, मतलब म्यूजिक का कोड क्या होगा। देखिए इसमें क्या किया है, QR मतलब -1, नीचे से ऊपर जा रहा है, QRGHXY मतलब सबका -1 करके लिख दे रहा है। तो ऑप्शन से देखिए N से M आता है, मतलब पहले ऑप्शन से इस तरीके का जब भी आपको मिलेगा जिसमें लगेगा कि हाँ एक कम किया है, तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। M में एक कम करेंगे तो क्या आएगा, N वाला आएगा, तो मतलब D और B तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन B और ऑप्शन D तो कैंसिल हो गया। B में देखिए इसमें क्या है, तीसरे नंबर पर T है, दूसरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सेम है। तीसरे नंबर पर T है, तीसरे नंबर पर S है, S में एक कम करने पर क्या आएगा, R आएगा। तो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि RST होता है, S में एक कम करेंगे तो R आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु और बाबू जुड़वा है। देखिए फिर से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गया, उसको बनाते हैं। रघु है, जुड़वा है, मतलब या तो भाई होंगे या तो बहन होंगे। रघु एंड बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, ये बहन है रीमा, बहन है तो माइनस, इन लोगों का जेंडर पता नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिए हैं, सिर्फ ये भाई बहन का रिलेशन दिखलाता है, सिंपल लाइन। ये बहन है माइनस में। अब रीमा के प्रति राजन है, पति को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मैंने आपको पहले बताया कि इक्वल से दिखाते हैं। पति है तो क्या करेंगे, वहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। रघु के प्रति रघु की माता लक्ष्मी है, रघु की माता यहाँ पे लक्ष्मी हो जाएगी, मतलब ये माँ हो जाएगी, ठीक है। लक्ष्मी के पति राजेश हैं, तो लक्ष्मी के पति यहाँ पे राजेश हो जाएंगे, इनको भी प्लस कर देंगे, पति हैं। अब सवाल कर रहा है कि राजेश जो हैं ये राजन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब राजेश की बेटी क्या पति क्या लगेगा, तो राजेश राजन का क्या लगेगा, तो राजेश लगेगा ससुर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है, राजेश का रिलेशन पूछा है, मतलब राजन राजेश को क्या बोलेगा, तो उसको फादर इन लॉ, ऑप्शन सी यहाँ पे हिंदी में ससुर बोलेगा। नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा आपका दिया है 14, 14 का स्क्वायर कीजिएगा 196 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है, 196 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूल राशि 50,000 है, 4 वर्षों के लिए ब्याज आपको 2% निकालना है, तो SI मैंने आपको बतलाया किस तरीके क्वेश्चन को डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा। 4 वर्ष है, रेट 2% है, टोटल कितना प्रतिशत हो जाएगा, 4 दूनी 8% आपको प्रिंसिपल का निकालना होगा, मतलब यहाँ पे 50,000 का 8% निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने शायद कर दिया इसलिए इसका ऑप्शन नहीं है, चलिए फिर से देख लेते हैं। अगर कर भी दिया तो क्या दिक्कत है, 2 0 मतलब 8 5 40, मतलब 4,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिएगा। इसका रखने का मोटो सिर्फ यही है, आपको दिखाना है कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन का स्तर क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपका ये सारे क्वेश्चन रख लिया है। तो आप इसको अपने से कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड करके कर लेंगे। PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप होगा। 2 संख्याओं का LCM, इस तरीके सवाल जो है ना, मैंने आपको 2 सवाल करा दिया है। LCM आपको दिया है
HCF आपको दिया है, एक नंबर आपको दिया है, दूसरा पूछा है। 2 सवाल मैंने ऑलरेडी करा दिया है, इसको आप खुद से बनाइएगा, PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। क्वेश्चन, जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध ऊंचाई से है। मतलब देखिए, पानी से डर लगने को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो ऊंचाई से डर लगने को क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न देखिए यहाँ पर, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 1 हुआ, 1 से 4 हुआ, 4 से 9 हुआ, 9 से 1 हुआ, 9 से 1 हुआ, उसके बाद आपको खाली स्थान 27। ये मैंने रफ किया था, देख लीजिए इसको एक बार। 1 से 2, 2 से 3, तो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। समझ में आया? पहला नंबर लिखा गया 1 2 3, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर लिखा गया, फिर उसके बाद उसका क्यूब लिखा गया। सेम पैटर्न, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। फिर क्यूब में आएंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब आपको निकालना है, 3 का क्यूब आपको दिया है तो 2 का क्यूब आपको निकालना है, आता होगा 8 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द सुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्रेटाइट, ये सारे कोयले के टाइप्स हैं, मतलब कोयले के प्रकार हैं। ग्रेनाइट चट्टान होता है, ये डिफरेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डेयर को, DARE को 1083 लिखा जाता है, फेट को, FATE को 2093 लिखा जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि फेयर को कैसे लिखेंगे। देखिए जनरली जो इस तरीके के सवाल होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू पे होते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा यदि एक ही जो वर्ड है बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि ए के लिए 0 आ गया तो ए का तो प्लेस वैल्यू 1 होता है, 0 आ गया इसका मतलब ये फिक्स है, मतलब डी के लिए 1 आएगा, ए के लिए 0 आएगा। इसमें भी देखिए ए के लिए 0 आया, और इसमें क्या कॉमन है? और कोई, हाँ, ई के लिए 3 है तो इसमें भी ई के लिए 3 है, तो सिर्फ आपको वही लिख देना है। एफ़ के लिए इसमें क्या दिया गया? तो एफ़ के लिए 2 है, देखिए यहाँ पर, तो एफ़ के लिए 2 लिखिए, ए के लिए 0 लिखिए, आर के लिए यहाँ पे 8 दिया गया है तो आर के लिए 8 होगा, ई के लिए 3 होगा, मतलब 2083। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कंडे राजीव के पिता, माँ के पिता है। मार्कंडे के 3 भाई हैं, उसमें से एक पोता अभी है, राजन अभी का पुत्र है, राजन राजीव समझते। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आप इसको अपने से कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन मैंने 2 करा दिया, आई होप आप इस तरह क्वेश्चन बना लेंगे। 5 लोगों का औसत आयु 42 है, दूसरे समूह में 8 लोगों का औसत आयु 81 है, जब दोनों को मिलाया जाता है तो औसत आयु कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे पहले 5 लोग थे, इसमें इनकी औसत आयु 42 है, तो कुल आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उनके औसत से नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दूसरा समूह में 8 लोग हैं, इनकी औसत आयु 81 है। अब इनका कुल आयु निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो कुल यहाँ पे आयु निकलेगा। फिर औसत आयु पूछ रहा है तो दोनों को जोड़कर टोटल नंबर कितना हुआ? 5 लोग यहाँ से, 8 लोग वहाँ से, मतलब 13 से भाग दे देंगे। समझ में आया कैसे करना है? सवाल कर रहा था 5 लोगों का औसत आयु 42 है, मतलब अगर 5 लोगों की टोटल आयु निकालेंगे तो 5 गुना 42। दूसरे समूह में 8 लोगों का औसत आयु 81 है, तो टोटल यहाँ से आयु निकल जाएगा। दोनों को आयु जोड़ेंगे और टोटल नंबर जब 8 5 13 करेंगे, भाग दे देंगे, तो सभी लोगों का औसत आयु आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आप कैलकुलेशन का पार्ट है, कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राही ने किसी बैंक में 600 रुपये जमा किया, मतलब यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 600, जिस पर 8% वर्ष का साधारण ब्याज रेट मिल रहा है यहाँ पे 8%। 5 वर्षों तक बैंक में धन राशि को रखा, उसे ब्याज के रूप में कितना, मतलब यहाँ पे टाइम आपको दिया है 5 ईयर्स और आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज। तो कैसे निकालिएगा? टोटल परसेंटेज निकाल लीजिए, 8 5 40% आपको निकालना है। रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर टोटल परसेंट निकाल लेते हैं, कब? CSI के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। तो मतलब 40% आपका प्रिंसिपल का निकालना है, तो 60 का 40% आपको निकालना होगा, सॉरी 600 का 40% परसेंट हटाइएगा, बटे में 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, 6 चौका 24, मतलब 240 आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखिए गुणनफल पूछ रहा है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको डेसिमल का प्लेस आपको काउंट करने आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। देखिए 2 प्लेस यहाँ से, 3 प्लेस यहाँ पे, मतलब क्या, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3, 2 और 3 मिलाकर कितने होते हैं, 5। तो ऑप्शन देखिए, या तो पता आपको है कि 63 तो आएगा ही आएगा, तो किसके ऑप्शन में, एक मिनट, 63 डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट यहाँ पर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 तो फिक्स है, 9 7 63, और कितने प्लेस के बाद पहला डेसिमल होना चाहिए, 5 प्लेस के बाद, तो 2 यहाँ पे, तो ये हो गया, 3 जीरो बैठा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या निकालना है, इसको भी आप बना लीजिएगा। बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। टोपी सर में लगाया जाता है, हेलमेट सर में लगाया जाता है, पगड़ी सर में लगाया जाता है, आवरण दूसरा वर्ड है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न देखिए, 8 12 9 13 10 14 11, अल्टरनेट बढ़ रहा है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। आप सोचेंगे पकड़ेंगे कैसे, जब भी यहाँ पे लॉन्ग सीरीज आपको देखने को मिलेगा तो एक बार अल्टरनेट चेक कर लेना चाहिए। लंबी सीरीज होती है तो अल्टरनेट मैक्सिमम चांसेस में होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 आएगा, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे कन्फर्म है, एक तो 15 आएगा। अब इधर से देखिए, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, मतलब 15 और 12 आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पंक्चुअल, PUNCTUAL को 4 7 8 1 9 7 6 5 लिखा जाता है, तो LUNA को क्या लिखा जाएगा। देखिए P का प्लेस वैल्यू होता है 16, तो प्लेस वैल्यू से तो नहीं है, आपने पहले इस तरीके के सवाल में हम लोग प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो प्लेस वैल्यू से तो नहीं मिला। अब देखिए, अब इसका ओरिजिनल वैल्यू जो क्वेश्चन दिया वो चेक करेंगे। P के स्थान पर 4 लिखा है, हमको चाहिए L का, तो L के स्थान पर 5, तो 5 हो जाएगा। U का स्थान पर यहाँ पे देखिए 7 लिखा है, 5 7, तो 5 7 किस में है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी इस तरीके से सवाल आते हैं, सबसे पहले तो हम लोग प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब P का प्लेस कितना होता है, अल्फ़ाबेट में 16 होता है, तो 16 यहाँ पर नहीं दिया गया, 16 से कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए जो रियल वैल्यू है इसी को ले लीजिए। P के लिए 4 यूज करना है, U के लिए 7 यूज करना है, N के लिए 8 यूज करना है, C के लिए 1 यूज करना है, और इसी के आधार पर इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एक तस्वीर की ओर महिला इशारा करके कहा, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, खुद करना है आपको, मैं तो करवा दूंगा लेकिन आपको करना चाहिए। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली सीरीज में आपके जो मस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है आर्ट ऑफ टीचिंग का, वो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। VVI मस्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें। मस्ट रिपीट जो आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने चाहिए। 450 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप उसको ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।